नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके एक तो हिंदी में जो पत्र है वो कैसे लिखना है, और दूसरे बात करेंगे आपके जो हिंदी का पेपर है वो आपको कैसे अटेंड करना है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप में क्या ट्रिक लगानी है ताकि आपके उसके अंदर अंक प्राप्त कर सकें। तो पहले अपन देखेंगे पत्र कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रखे सर जो पासबुक है उसमें से समझ में नहीं आ रहा है कि पत्र कैसे लिखना है। तो आज हम बात करेंगे आपके जो पत्र है वो कैसे लिखना है उसके बारे में। तो देखो, आपके जो संयुक्त पासबुक में है उसमें से मैंने कुछ गलतियां भी देखी है, ठीक है। जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक दी गई है आपके जो कक्षा 9 से 12 तक की जो व्याकरण की किताब है उसके हिसाब से आप पेपर को अटेंड करेंगे तो आपको जो व्याकरण है उसको सही माना जाएगा। पासबुक में अगर छोटी मोटी गलतियां भी है तो उसके अंदर आपको उसके हिसाब से करोगे तो हो सकता है पूरे अंक न मिले। तो अपन देखेंगे पत्र को कैसे लिखना है ताकि आपके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकें, और साथ में ये देखेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेंड करें ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो देखो, आपके जो पेपर के अंदर है दो तरह के पत्र आते हैं। पत्र आपके दो प्रकार के आते हैं परीक्षा में। एक तो होता है कार्यालयीय पत्र और दूसरा होता है व्यवसायिक पत्र। कार्यालयीय पत्र कौन सा होता है? जैसे अपने जिला कलेक्टर को लिखना या पुलिस अधीक्षक को लिखना या नगर निगम को लिखना, ये होते हैं कार्यालयीय पत्र। वहीं दूसरे होते हैं व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक कौन से होते हैं? किसी व्यवसाय से रिलेटेड, यानी जैसे किसी पुस्तक मंगाने के लिए प्रेस को पत्र, ठीक है। इस तरह के जो पत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? व्यवसायिक पत्र। तो देखो, अपन देखते हैं पहले कार्यालय पत्र का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। तो देखो, सबसे पहले लिखना होता है पत्र क्रमांक। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पत्र क्रमांक। यहां पर लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिख दिया आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो जिला कलेक्टर को लिख लिया तो जी का, किस है जैसे मान लो जयपुर तो जय लिख दिया, और उसके बाद कुछ भी लगा दिया जैसे 001। पत्र क्रमांक आप कुछ भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। 001, उसके सामने ही आपको दिनांक लिखनी है। उसके सामने ही दिनांक लिखनी है आपको, तारीख यहाँ पे लिखनी है। किसके? पत्र क्रमांक के सामने दिनांक लिखनी है। फिर दूसरा है प्रेषक। प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है उसका यहाँ पर पता आएगा। भेजने वाले का पता होता है प्रेषक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे सेवा में, और जिस विभाग को भेज रहे हैं वहां पर, अगर मान लो जिला कलेक्टर को भेजते हैं तो जिला कलेक्टर बीकानेर यहां पर लिखेंगे, या जिला कलेक्टर जयपुर, या जिला कलेक्टर उदयपुर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो, आपको लिखना है पत्र क्रमांक, फिर लिखना है प्रेषक का एड्रेस, फिर लिखना है सेवा में। देखो, ये लाइनें एक जैसे एक सीध में स्टार्ट होनी चाहिए, यहां से एकदम साथ में, और ये सारे एक जैसे स्टार्ट होने चाहिए। यहां से अगर यहां से स्टार्ट किए तो सारे एक जगह से स्टार्ट होने चाहिए। एक लाइन में सीधा विभाग का नाम है जो यहीं से शुरू होना चाहिए आपके एक लाइन में से। फिर उसके बाद यहाँ विभाग का नाम लिख दिया जैसे जिला कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख दिया जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर। फिर यहाँ बीच में विषय लिखना है, आप किस विषय में लिख रहे हैं। मान लो किसी विषय के आप बारे में लिख रहे हैं तो उस विषय का नाम है यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद महोदय लिखेंगे, ठीक है। महोदय लिखने के बाद में इसी लाइन से अपन पैरा स्टार्ट कर देंगे, जो आपको लेटर के अंदर जिस बारे में कहा गया है पूरा बारे लिखते हैं। निवेदन है कि जैसे मान लो कोई पुलिस अधीक्षक को लिखना है आपको चोरियों को इनके रोकने के लिए, तो अपन क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि मोहल्ले में बहुत सारी चोरियां हो रही है, करते हैं इनको नियंत्रित किया जाए, वो सारा लिख के लास्ट में लिखेंगे इस साइड में भवदीय। भवदीय को लिखने के बाद में जिसको आपने लिखा है लेटर उसका लिखेंगे, उसका पद लिखेंगे यहाँ पे, और ये लिख देंगे। यानी जिला कलेक्टर को तो जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक बीकानेर तो या जयपुर या कोटा, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, जिस भी जिले का नाम। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पत्र क्रमांक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके सामने ही आपको दिनांक लिखनी है। कार्यालय पत्र की बात करें, ये प्रेषक का यहाँ पर पता आएगा। उसके बाद सेवा में लिखिए और अपन लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई शिकायती पत्र आ जाए तो देखो, शिकायती पत्र आ जाए तो यानी मोहल्ले में नियमित सफाई नहीं हो रही है, उसके लिए शिकायती पत्र लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे? इस वाले पूरे आगे वाले ऊपर वाले को हटा देंगे। उस वाले को आप क्या करेंगे? उस वाले मैटर को हटा देंगे, सीधा सेवा में, और किस विभाग को लिखना है उसका लिखेंगे सेवा में, नगर निगम बीकानेर या जयपुर, जो भी लिखना चाहें। उसके बाद विषय लिखेंगे यहाँ पे किस बारे में, महोदय लिखिए, और पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर नगर निगम आएगा जयपुर, तो जयपुर के लिए लिख रहे हैं तो नगर निगम जयपुर। जब शिकायती पत्र आ जाए तो इस तरह से लिखना है आपको, ये हटाना है। बाकी वैसा कोई भी कार्यालय पत्र आ जाए आपको वैसे ही लिखना है। दूसरे बाद में पर देखते हैं दूसरा प्रकार व्यवसायिक पत्र कैसे लिखना है। यानी किसी व्यवसाय से रिलेटेड कोई सूचना मंगाने के लिए,
कोई अपने मांगे जैसे पुस्तकें वगैरह मंगाने के लिए, तो अपन कैसे लिखेंगे? तो देखो इसमें सबसे पहले लिखना होता है टेलीफोन, यानी टेलीफोन नंबर, उसके बाद में कोड नंबर, यदि अपने कोई दुकान का कोड वगैरह होता है उसका नंबर, पत्र क्रमांक, उसी तरह पत्र क्रमांक लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है, इससे इधर लिखना है सर्वश्री, और उसके बाद में उस प्रकाशन का या जिससे भी आपको मंगाना है उसका नाम लिख देना है। और इसके सामने इधर क्या लिखना है, अपने खुद के जो जिसके लिए मंगा रहे हैं, मान लो अपन पुस्तक विक्रेता है तो उसका पुस्तक वगैरह का नाम, जहां पर अपनी शॉप है यहाँ पर उसका एड्रेस और नाम और एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद में अपने का सर्वश्री और सामने का जहां से अपने को सूचना मंगानी है उसका एड्रेस। फिर उसके बाद में विषय लिखेंगे बीच में जिसके बारे में अपन पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में प्रिय महोदय लिख के, और उसके बाद अपन यहाँ पर जो भी सूचना आपको देनी है, जो भी आप सूचना मंगानी है या जो भी जानकारी आप चाहते हैं, जो भी पुस्तकें वगैरह मंगाना चाहते हैं, तो वो पूरी इस लाइन में आएंगे। निवेदन है कि हमें ये पुस्तकों की जरूरत है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में भवदीय, उसके बाद खुद के यानी जिसको मंगाना है उसके हस्ताक्षर और नीचे ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिखना है। तो देखो व्यवसायिक पत्र इस तरह से लिखने हैं, टेलीफोन कोड और पत्र क्रमांक, इधर एड्रेस खुद का यानी दुकान का, उसके बाद सर्वश्री और सामने जिससे सूचना मंगानी है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में मैंने आपको समझाने के लिए एक एड्रेस लिखा था इसलिए, ठीक है। आपको ये सीधा एड्रेस लिखना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, सीधा एड्रेस लिखना है। ये सामने से देखो एक लाइन में इधर चल रहा है बराबर, ठीक है, और ये यहीं से लाइन स्टार्ट हो रही है, और ये दोनों देखो एक ही लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ये फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि इसी तरह से दिखे आपको सही, तो आपका एकदम लेटर सही होगा। तो ये था व्यवसायिक लेटर। तो दोनों लेटर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया लेटर कैसे लिखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपको पेपर कैसे अटेंड करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस भाग का, आपको पेपर कैसे अटेंड करना है, अगर कोई पर्सन नहीं आए तो वो कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले आपको ये बता दें, आपको सभी पाठ के, देखो सभी पाठ के आपको क्या याद करने हैं, एक तो कवि परिचय, ठीक है, और एक पाठ का याद करना है आपको सार। ये आप सभी पाठ के पढ़ के जाएं, कवि परिचय और पाठ का सार सभी का आप पढ़ के जाएं, ठीक है। कवि परिचय कोई सा याद है तो आप लिख सकते हैं। कई बार अपन कवि के बारे में बहुत सारी विशेषताएं के पर्सन आ जाते हैं, कवि की साहित्यिक विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो इस तरह के पर्सन आते हैं तो भी दो कवि परिचय तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा भी आपको पर्सन कवि परिचय में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, तो उसके बारे में उत्तर दे। पाठ का सार देखो क्यों याद करना है, पाठ का सार आपको एक बार दो बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको याद रह जाएगा, जिससे अपन कोई भी पाठ के अंदर से मान लो अपने पर्सन उत्तर आ गया जो अपने को याद नहीं है, तो पाठ के सार में से अपन उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है पाठ, मान लो आपको 6 नंबर वाला पर्सन आ गया, ठीक है, आपको जो उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस पाठ का सार लिख सकते हैं, ताकि उस पाठ के सार में सारा का सारा उत्तर लगभग आ जाता है, ताकि आपको उसके अंदर नंबर मिले। फिर से बात आपको याद रखनी है, पर्सन का उत्तर एक भी नहीं छोड़ना है आपको। अगर आप छोड़ देते हो तो आप खुद समझते हो कि पर्सन के अंक आते हैं 0। अगर आपने कुछ ना कुछ लिख दिया, जैसे हिंदी में तो याद करना आसान होता है, पाठ का सार वगैरह वो भी लिख दिया, तो आपको मान लो 2 में से 1 नंबर भी मिलता है, तो 0 से तो अच्छा 1 नंबर, तो वो आपको ध्यान रखना है। पेपर में घबराना बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, बिना घबराए हुए पेपर बिल्कुल अच्छे से करना है। और जो चीजें आपको कह दिया पाठ का सार सभी का पढ़ के जाएं। अगर आपको मान लो पाठ में से पता चल गया इस पाठ में से पर्सन है और उसका उत्तर याद नहीं है, तो आप पाठ के सार में से उत्तर बना के उसका लिख दें। लेकिन ये ध्यान रखें, पर्सन जितने अंक का है उसी हिसाब का उत्तर देना है। अगर पर्सन 6 अंक का है तो बड़ा उत्तर देना है, और पर्सन मान लो 2 अंक का है तो उसको 3 या 4 लाइन में उत्तर देना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अगर कोई पर्सन नहीं आता है तो इसके बारे में। फिर यही बात, अगर मान लो पर्सन का उत्तर आपको याद नहीं है, लेकिन पर्सन के 2-3 शब्द हैं जिसका आपको बारे में थोड़ा बहुत पता है उस पाठ से, तो वो भी आप उत्तर लिख सकते हैं, जिससे आपको क्या है पेपर में नंबर अच्छे मिल जाए। तो ये थी आपकी जो महत्वपूर्ण बातें पत्र के बारे में, और उसके बाद में ये जो पेपर कैसे अटेंड करना है उसके बारे में। फिर से आपको पेपर में एक भी पर्सन छोड़ना नहीं है, सभी पर्सन अटेंड करने हैं, समय का ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि कोई जल्दबाजी में या कोई धीरे धीरे करने में पेपर छूट नहीं जाए, ठीक है। हिंदी का पेपर होता है थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि उसके अंदर लेटर अपन लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम कम लगे, लेकिन आपको पेपर टाइम को मैनेज करते हुए पेपर को करना है। तो कल के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है।
तो जो मोस्ट क्वेश्चन दिए थे पहले आप उनको पढ़ के जाना, जो अपने चैनल पर मोस्ट क्वेश्चन डाले हैं पहले आप उनको पढ़ के जाना, लेकिन पहले कह देते हैं सभी उन पर डिपेंड होके नहीं जाए, सिर्फ उसी के ही। जैसे इंग्लिश का पेपर अपने बहुत अच्छा पढ़ गया था, लगभग सभी क्वेश्चन उसमें से आए थे, तो उम्मीद ये है कि इसमें से भी पेपर आएगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं पेपर में पूरा इसी पर डिपेंड होके नहीं जाएं, इसके अलावा भी आप पढ़ के जाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।